आओ कहानी सुने के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है मदद। 30 दिसंबर की रात करण अपनी पत्नी नेहा संग एक दोस्त के यहाँ हुई नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से ऑफिस घर की ओर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली फटी पुरानी चीथड़ी चादर में लेपटे एक बूढ़े भिखारी को देख करण का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। नेहा ने करण को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ करण, गाड़ी क्यों रोकी आपने? वो बूढ़ा ठंड से कांप रहा है नेहा, इसलिए गाड़ी रोकी। तो करण बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना उसे दे देते हैं। क्या? वो कंबल? करण, इतना महंगा कंबल आप इसको दे देंगे? अरे वो उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा, ये ऐसे होते हैं। करण मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकाल कर उस बुजुर्ग को दे दिया। नेहा को करण पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन नववर्ष के पहले दिन यानी 31 दिसंबर को भी बहुत गजब की ठंड थी। आज भी करण और नेहा एक फंक्शन से लौट रहे थे तो नेहा ने कहा, चलिए करण, एक बार देखते हैं उस रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। करण ने वहीं गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास वो कंबल नहीं था। वो अपनी पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। नेहा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि वो कंबल उसे मत दो, इसने ज़रूर बेच दिया होगा। दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े के पास गए। नेहा ने व्यंग करते हुए पूछा, क्यों बाबा, रात वाला कंबल कहाँ है? बेच कर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहाँ थोड़ी दूर पर एक औरत लेटी हुई थी जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा, औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त भी गंदी नज़रों से देखते हैं, ऊपर से ये ठंड। मेरे पास भगवान की दया से कम ये पुरानी चादर तो है। उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने उस कंबल उसे दे दिया। नेहा हैरान सी रह गई। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो धीरे से आकर करण से बोली, माफ़ करना करण, चलिए घर से कंबल और लाकर बाबा को भी दे देते हैं। दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है। अतः जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य कीजिए। कहाँ है चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ने घटिए नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया के चोंच भर पानी ले लेने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार ज़रूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। प्रेरणादायी कहानियों के इस यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको कहानियाँ नियमित रूप से मिलती रहे। जय जिनेंद्र।